प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम गीता चालीसा के 6ठे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो हमें जन्म मिला है, इसमें शरीर के साथ आत्मा का संयोग हुआ है और शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें आकाश तत्व निष्क्रिय है, सर्वव्यापक है, और ये 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सक्रिय तत्व हैं। ये हमें जीवन भी देते हैं, ये और हमें मार भी देते हैं। पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्र हमारे शरीर का भेदन कर देते हैं, छेदन कर देते हैं। जल से हमें जीवन मिलता है, लेकिन जल में डूब करके हम मर भी सकते हैं। इसी प्रकार से वायु के बिना, प्राण शक्ति के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन वायु हमें मार भी सकती है सुखा करके। और अग्नि तत्व भी ठीक परिमाण में हमारे शरीर में रहता है तो जीवनदायी है, और ज़्यादा बढ़ जाए और बिल्कुल कम हो जाए तो ये भी जीवन ले लेता है। परंतु जीवात्मा इन तत्वों से प्रभावित नहीं होती है। इन तत्वों को पाकर के हमारा शरीर बड़ा होता है, हृष्ट-पुष्ट होता है, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है। आत्मा पर न आत्मा को जीवन मिलता है इनसे, न आत्मा को ये कुछ बिगाड़ सकते हैं आत्मा का। तो इस श्लोक में 4 तत्वों के बारे में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र, पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते हैं। शरीर का तो कर देते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अग्नि हमारे शरीर को जला देती है, लेकिन आत्मा का वो बाल बांका नहीं कर सकती। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो दाह संस्कार किया जाता है, शरीर को पता भी नहीं चलता। पता चलने वाली, अनुभूति वाली तो चेतना है ना। न च एनम क्लेदन्ति आपो, इसको जल गीला नहीं कर सकते। आत्मा को, शरीर को तो कर देते हैं, और ज़्यादा तत्व, जल तत्व बढ़ जाए, हम डूब जाएं जल तत्वों में, तो हमारा शरीर समाप्त भी हो जाता है। आत्मा अलग हो जाती है शरीर से। शरीर तो बना रहता है, लेकिन आत्मा के योग्य नहीं रहता। आत्मा निकल करके बाहर हो जाती है। न शोषयति मारुतः, और वायु तत्व भी इसको, किसको, जीवात्मा को सुखा नहीं सकता है। शरीर को तो सुखा देता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में बार बार इसी बात को बताया जा रहा है कि आत्मा अमर है, नित्य है, और अनेक प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन किस प्रकार से समझ सकते हैं, और हम सब कोई किस प्रकार से इसको समझ सकता है, इस दृष्टि से भगवान कृष्ण अनेक उदाहरण दे करके इस बात को, इस तथ्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन शस्त्रों से, इन अस्त्रों से, जल से, अग्नि से, वायु से शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसमें इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है, समझाई गई है। अगले श्लोक की चर्चा अगली बार करेंगे। इति ओम शांति। नमस्ते।